हाल ही में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत इसी का जो 1957 की धारा 20A है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है? संशोधन के अंतर्गत खान मंत्रालय द्वारा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला लिया गया है। अभी तक जो लाइमस्टोन है उसे एंड यूज के आधार पर यानी अंतिम उपयोग के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। एक तो इसे गौण खनिज के रूप में भी समझा जाएगा और दूसरा प्रमुख खनिज के रूप में भी समझा जाएगा। लेकिन हालिया जो आदेश पारित किया गया है, पहले 10 अक्टूबर को इस बारे में चर्चा हुई, फिर 13 अक्टूबर को एक आदेश जारी करते हुए खान मंत्रालय ने यह कहा कि अब लाइमस्टोन मेजर मिनरल की श्रेणी में शामिल होगा, यानी लाइमस्टोन को पूर्णतः मेजर मिनरल घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले 10 अक्टूबर को अधिसूचना आई, उसके बाद 13 अक्टूबर को यह आदेश के रूप में पारित हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि गौण खनिज और प्रमुख खनिज के रूप में पहले लाइमस्टोन को किस आधार पर डिवाइड किया गया था। तो हमने बताया कि एंड यूज के आधार पर लाइमस्टोन को यानी चूना पत्थर को दो खनिजों में विभाजित किया गया। पहले इसे गौण खनिज कहा गया। गौण खनिज क्यों कहा गया? ऐसे लाइमस्टोन जिनका उपयोग चूने के लिए भट्टी में किया जाता है, यानी वे लाइमस्टोन जिनका उपयोग चूने के लिए भट्टियों में किया जाए तो वो क्या कहलाते थे? भट्टियों में किया जाए तो वो कहलाते थे गौण खनिज, और इस प्रकार के लाइमस्टोन को गौण खनिज कहा जाता था। ठीक है, वह लाइमस्टोन जिसका उपयोग इस्पात उद्योगों में, रसायन उद्योगों में, उर्वरक उद्योगों में, खनिज उद्योगों में, सीमेंट उद्योगों में किया जाता था, उस प्रकार के लाइमस्टोन को मेजर मिनरल या प्रमुख खनिज के रूप में देखा जाता था। तो प्रमुख खनिज देखिए, जो मिनरल है लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को दो हिस्सों में बांट के देखा जाता था पहले। यदि चूने की भट्टियों में इस्तेमाल हो रहा है तो वह गौण लाइमस्टोन है। यदि उसका उपयोग सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग इनमें हो रहा है तो उसे प्रमुख यानी मेजर मिनरल के रूप में देखा जाता था। ठीक है, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात आदि उद्योगों में जब इसका उपयोग होता था लाइमस्टोन का तो इसे प्रमुख यानी मेजर मिनरल कहा जाता था। ये दो प्रकार के विभेदन से जो पट्टाधारी थे, जिन्हें लाइमस्टोन का पट्टा प्राप्त हुआ था, उन्हें इसे बेचने में दिक्कत होती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इन परेशानियों को समाप्त करते हुए अब खान मंत्रालय ने नए आदेश जारी किए हैं और जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसे नए नियमों को लागू करने की बात कही है। ठीक है, ये 2027 तक मान्य होंगे जो भी नए नियम होंगे, ये ध्यान रखेगा। कुछ चीजों की इसमें छूट प्रदान की गई है, जैसे जो एरियल इमेज वगैरह ली जाती थी अब इनसे छूट है। ठीक है, लेकिन ये भी एक निश्चित समय के लिए है। अब इंपॉर्टेंट बात कि किस कानूनी आधार के अंतर्गत लाइमस्टोन को गौण खनिज से अब प्रमुख खनिज के रूप में शामिल कर दिया गया है। यह कानूनी आधार है खनिज एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम। यह कानूनी आधार है खनिज एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम। विनियमन यानी रेगुलेशन मन अधिनियम 1957 में अधिनियम 1957 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी 2025 में इसी में क्या हुआ है? संशोधन। इसकी धारा 20A में संशोधन हुआ है और इस संशोधन के आधार पर ही अब लाइमस्टोन को गौण खनिज की श्रेणी से हटाकर किसमें शामिल कर दिया? केवल एक वर्ग है इसका अब, प्रमुख खनिज यानी मेजर मिनरल। अब ये मेजर मिनरल में शामिल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। खनिज एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, इसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहा जा रहा है। तो कानूनी आधार हमने देखा, खनिजों लाइमस्टोन को कैसे गौण और प्रमुख खनिज के रूप में बांटा गया ये भी देखा। अब एक और चीज है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया। देखिए,
चूना पत्थर की उपलब्धता की यदि हम बात करें तो इसकी उपलब्धता अब निर्माण सामग्री के लिए कम होने लगी है, यानी भट्टियों में अब चूना पत्थर का उपयोग कम से कम होने लगा है। ज्यादातर चूना पत्थर या लाइमस्टोन का उपयोग अब होता है सीमेंट उद्योगों में, इस्पात उद्योगों में, उर्वरक उद्योगों में। तो इन उद्योगों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, इसकी उपलब्धता को बढ़ाया जा सके, इसलिए अब इसे गौण खनिज की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये एक अच्छा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि जब सीमेंट उद्योगों में लाइमस्टोन की पहुंच ज्यादा होगी, इसकी उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित की जा सकेगी, तो निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी मिलेगी, इसका मतलब कि देश की जो अवसंरचना है, क्योंकि सीमेंट ज्यादा अच्छे से बनेगी, ज्यादा बनेगी, इसकी मात्रा में वृद्धि होगी, तो ये कहीं ना कहीं निर्माण कार्यों में वृद्धि करेगा। तो देश में जो अवसंरचनाएं निर्मित हो रही हैं उनमें भी बढ़ोतरी, उनमें विकास देखने को मिलेगा। ये अल्टीमेटली देश के विकास के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं इस कदम के महत्व की, इस कदम के लाभ की। इससे पहले हम बढ़ते हैं, यदि आप दृष्टि आईएएस के किसी भी ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि दृष्टि आईएएस ने दिवाली में, देखिए आईएएस है लेकिन हर एक कोर्स पे इसमें ऑफर चल रहा है। दिवाली का ये 50% का डिस्काउंट है, अप टू 50% का डिस्काउंट है। इसका मतलब दिवाली सेल में आप 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये छूट आप 14 से 18 अक्टूबर के बीच ही उपलब्ध कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करें 8750187501 पर और अपने कोर्स में जल्दी एडमिशन लें, क्योंकि ये सेल सीमित समय के लिए है, केवल 14 से 18 अक्टूबर के लिए ही है, और ऐसा ऑफर आपको जल्दी तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी से अवेल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस के लाभ के बारे में, इनकी महत्व के बारे में। देखिए, जब इसे प्रमुख खनिज के रूप में शामिल कर लिया गया तो पट्टा धारकों को थोड़ी सी आसानी होगी। अभी तक अलग अलग ऐसे कुछ लौह खनिज के रूप में, गौण खनिज के रूप में था, कुछ प्रमुख खनिज के रूप में, तो इन्हें बेचने को लेकर इनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है पट्टा धारकों को। उन टाइम पीरियड में फिर उसे रिन्यू कराना पड़ता था। अब क्या है, एक ही प्रकार का खनिज है, लाइमस्टोन अब प्रमुख खनिज बन गया। पट्टा धारक अब स्वतंत्र रूप से किसी भी उद्योग में, पट्टा धारक अब स्वतंत्र रूप से किसी भी उद्योग में इसे बेच सकेंगे। ठीक है, इसे लाइमस्टोन को बेच सकेंगे। इसके अलावा जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग में अब लाइमस्टोन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। लाइमस्टोन की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, उपलब्धता में वृद्धि हो सकेगी। अंततः यह निर्माण कार्य में वृद्धि करेगा, और ये निर्माण कार्य में जो ये वृद्धि है, यह देश की अवसंरचना वृद्धि में सहायता करेगा। अवसंरचना वृद्धि का मतलब है कि देश विकास की ओर जाएगा। ठीक है, देश विकास की ओर जाएगा। एक और खास बात ये कि जब इसे प्रमुख खनिज के रूप में शामिल कर दिया गया है तो अब क्या होगा, सीमेंट उद्योग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी। खासकर कौन से रोजगार में? ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, प्लस आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे हम कहते हैं कि अब इससे आय में वृद्धि होगी। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जब हमने देखा कि गौण और प्रमुख खनिज का जो क्राइटेरिया हट गया, अब इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें सुधार देखने को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये अच्छे और महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं खान मंत्रालय के द्वारा। खान मंत्रालय ने जो 10 अक्टूबर को पहले अधिसूचना पत्र जारी किया, उसके बाद आदेश जारी किया 13 अक्टूबर को, और उसके बाद ये नए नियम लागू हो गए और लाइमस्टोन अब मुख्य यानी मेजर मिनरल के रूप में शामिल हो गया। देखते हैं आज के हमारे सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न को।
प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चूना पत्थर किस संदर्भ में चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए, इसे पूर्णतः गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी, इसे पूर्णतः प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ऑप्शन डी, इसके खनन के लिए नई नीति लागू की गई है। तो प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले करंट न्यूज में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।